इस वक्त मौजूद हैं एम ए जिना रोड पर उस अल आमना प्लाजा के सामने, जहां कल एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा होगा किस तरह तबाही के मनाजर हैं, किस तरह जो है वो अभी तक मलबा जो है वो बिखरा पड़ा है। इसमें अब तक 5 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 34 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिसमें चंद अफराद को मामूली ज़ख्मी होने की बिना पर जो है डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से, जबकि 28 लोग जो हैं वो अब भी मौजूद हैं अस्पतालों में। और इस गोदाम का जो मालिक है, इन फुलझड़ियों का, इन आतिशबाजी के सामान का जो मालिक है, वो उसके बारे में ये इत्तलात हैं कि वो वेंटिलेटर पर जो है इस वक्त मौजूद है, जबकि उसका दूसरा भाई जो कि इस धमाके के बाद FIR में नामजद हुआ था वो फ़रार है। पुलिस का दावा है कि हम उनको जल्द गिरफ़्तार कर लेंगे। ये बात वो है जो कि कल इनिशियली हुई है। अब इसकी तहकीकात के बारे में हमारे पास जो मालूमात आई हैं उसमें ज़रा सा हम बताते चलें कि ये एक बाकायदा जो है एक जिसको ये कहा जाए कि NOC लेकर यहाँ पर जो है वो अपना कारोबार कर रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसको लाइसेंस 1970 में दिया गया और आज 55 साल हो गए। इसके लाइसेंस को हर साल रिन्यू करते रहे, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि 1970 में यहाँ आबादी कितनी थी जिस जगह ये गोडाउन बनाया गया था, और आज इसके अतराफ में कितनी बड़ी जो है वो आबादी बन चुकी है। किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया कि इतना बड़ा बारूद का ढेर हम एक ऐसे इलाके में हर वक्त जो है वो मौजूद रखते हैं जिससे बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हो सकता है। शहर में कितना भी कोई बड़ा सरकारी या गैर सरकारी फंक्शन होता था तो सब जो है वो यहीं से सामान लेकर जाते थे। शायद उनकी आशीर्वाद की वजह से कभी भी इसके मालिक को ये फिक्र ही नहीं हुई कि इस जगह पर कोई इतना बड़ा सान्या हो जाएगा, जबकि ये दूसरा धमाका था। चंद साल कबल भी ऐसा ही धमाका यहाँ हुआ था, लेकिन उस पर मट्टी डाल दी गई थी और उसको कहीं भी कानून के कटहरे में नहीं लाया गया था। अब भी ऐसा ही लग रहा है। अब भी जो बातें सामने आ रही हैं, जो माहौल जो है वो बनाया जा रहा है, वो यही होगा कि इसको जो है वो मट्टी डाल दी जाएगी ताकि आइंदा के लिए जो है वो फिर एक नया जो है वो इसी तरह का कारोबार शुरू किया जाए। लेकिन होना ये चाहिए कि अगर लाइसेंस इस दुकान के नाम पर है, इस एड्रेस पर है, तो इसको इतनी तो तलकीन होनी चाहिए इंतज़ामिया की तरफ से, जो कि एक बहुत बड़ी गफलत और लापरवाही हो चुकी है। इस गोडाउन को यहाँ से कहीं और मुंतकिल करना चाहिए। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चीज़ें नुमाइश के लिए रख ली जाएँ, बाकी जो है वो किसी ऐसी जगह पे गोडाउन शिफ्ट होना चाहिए जहाँ पर कोई इंसानी जान का ख़तरा ना हो। लेकिन ये सिर्फ बातें अब देखना पड़ेंगी कि कितने रोज़ में जो है गिरफ़्तारी होती है, मुकदमा चलता है, क्या इस NOC को बहाल रखा जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।